हेलो इनोवेटर्स। तो आज की इस वीडियो के साथ हम बेसिक्स ऑफ पाइथन कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने एपिसोड 2 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम उसके बाद के बेसिक्स कंटिन्यू करने वाले हैं। चलते हैं अपनी फाइल basics2.md में। यहाँ हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन। तो पाइथन में हमारे पास इनपुट लेने के लिए और आउटपुट देने के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं। इनपुट और आउटपुट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि हम यूज़र से इंटरेक्ट कर सकें, यूज़र से हम कुछ डेटा ले सकें, उसमें कुछ प्रोसेसिंग कर सकें और उसे हम आउटपुट दे सकें। देखिए, पढ़ते हैं क्या लिखा है। इनपुट एंड आउटपुट refers to the process of getting data from the user or displaying data to the user. Python provides some built-in functions for input and output, such as input. This function takes a string as an argument and returns the user's input as a string. For example, तो जैसा कि हमने एपिसोड 2 में भी किया है, हम सबसे पहले अपना VS कोड खोल लेते हैं। इसे खुल जाने दीजिए। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक नई फाइल बना लेते हैं, episode3.py। अब इससे पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम अपने एग्जाम्पल को कॉपी करते हैं और यहाँ लाके पेस्ट करके सेव करके रन कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या दे रहा है। सबसे पहले देखिए, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम और उसके बाद इनपुट लेने का ऑप्शन आ रहा है, मतलब हम यहाँ पे कुछ भी इनपुट डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने डाल दिया अभय। हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ पे मैं अपनी एज डाल देता हूँ। मान लीजिए मैंने 21 डाल दिया, एंटर मारा। तो हेलो अभय, यू आर 21 ईयर्स ओल्ड। तो इस कोड ने आखिर किया क्या? इसने मुझसे इनपुट मांगा इस इनपुट फंक्शन की मदद से। उसके अंदर इसने लिखा क्या? व्हाट इज़ योर नेम, जो कि यहाँ मेरे टर्मिनल पे लिखा आया। और जो भी मैंने उसे इनपुट दिया, उसने उस इनपुट को नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अभी तक आपको वेरिएबल्स के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, तो मैं समझ सकता हूँ कि नेम के अंदर अभय स्टोर हो चुका है। इसने दोबारा स्क्रीन पर लिखा हाउ ओल्ड आर यू। जो भी मैंने इनपुट दिया, इसने उसे इनपुट फंक्शन की मदद से एज वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। आगे इसने एक प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है। हम देखेंगे अभी आउटपुट देने हुए प्रिंट फंक्शन कैसे यूज़ होता है। इसने प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या लिखा है? हेलो, फिर नेम। तो नेम वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर था? मैंने अभय दिया था तो अभय स्टोर था। तो हेलो अभय, यू आर, फिर एज। एज के अंदर क्या स्टोर था? मेरी एज मान लीजिए मैंने 21 दी थी, तो यू आर 21 ईयर्स ओल्ड। तो ये चीज़ इसने प्रिंट कर लिया। शायद आपको इनपुट फंक्शन का यूज समझ आ गया होगा, कैसे करते हैं, और सिंटैक्स समझ आ गया होगा। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है फाइल में। द आउटपुट ऑफ द अबव कोड डिपेंड्स ऑन वट यूजर एंटर्स। तो अगर हमने एलिस और 20 डाला होता तो हेलो एलिस, यू आर 20 ईयर्स ओल्ड, वैसा ही कुछ हमारे उसमें लिखा आया, हेलो अभय, यू आर 21 ईयर्स ओल्ड। आगे क्या लिखा है? प्रिंट दिस फंक्शन टेक्स one or more arguments and prints them to the standard input, usually the screen. The arguments can be separated by commas or concatenated by plus. For example, आगे एग्जाम्पल दिया है तो हम इसे कॉपी करते हैं। अब पुराने कोड को हम सेलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर देते हैं और नए कोड को यहाँ पे पेस्ट करते हैं और सेव करके रन कर देते हैं। तो देखिए क्या लिखा आ रहा है, 10 + 20 = 30 और 10 + 20 = 30। तो ये लिखा कैसे आ रहा है देखते हैं। सबसे पहले इसने x नाम के वेरिएबल में 10 स्टोर किया, y नाम के वेरिएबल में 20 स्टोर किया, z नाम के वेरिएबल में x + y स्टोर किया, मतलब 10 + 20 = 30 z में स्टोर कर दिया। आगे देखिए, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करा है इसने, और कैसे यूज़ करा है। सबसे पहले इसने x लिखा है, फिर उसे कॉमा से सेपरेट करके इसने एक प्लस लिखा है। अब प्लस को इन्वर्टेड कॉमास में क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पे प्लस एक स्ट्रिंग है। तो इसने क्या लिखा है? x, फिर प्लस, फिर उसे कॉमा से सेपरेट किया है, y लिखा है, फिर कॉमा से सेपरेट किया है, फिर इज इक्वल टू लिखा है। दोबारा इज इक्वल टू भी यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे x एक इंटीजर है, y एक इंटीजर है। आपको इंटीजर का मतलब समझ आ रहा होगा। यहाँ पर z भी एक इंटीजर है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x क्योंकि एक इंटीजर है और प्लस एक स्ट्रिंग है, इसीलिए उन दोनों को हमें कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, x, प्लस, y, इज इक्वल टू, z, जो कि अल्टीमेटली क्या लिखा रहा है, 10 + 20 = 30। अब सेम चीज़ अगर मैं कनकैटिनेशन की मदद से लिखना चाहता तो क्या करता, प्रिंट और ये लिखता। देखते हैं इसमें क्या लिखा है, strx। अब x हमारा हमको पता है कि इंटीजर था, लेकिन हमने उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम किसी के भी आगे str लगा दें तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। आगे प्लस हमने लिखा और बीच में इन दोनों के क्या लगाया है, प्लस।
दो स्ट्रिंग्स को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं प्लस की मदद से। फिर तीसरी स्ट्रिंग आई, उसको भी हमने ऐड कर दिया प्लस की मदद से। फिर चौथी स्ट्रिंग आई, उसे भी हमने ऐड कर दिया प्लस की मदद से। और पांचवी स्ट्रिंग आई, उसे भी हमने ऐड कर दिया प्लस की मदद से। और ये चीज़ प्रिंट फंक्शन ने प्रिंट कर दी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। शायद आपके समझ आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो आगे ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। आगे क्या लिखा है, वी कैन ऑल्सो यूज सम फॉर्मेटिंग ऑप्शंस टू कस्टमाइज द आउटपुट ऑफ प्रिंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन यूज द सेप पैरामीटर to specify the separator between the arguments and the end parameter to specify the end character of the output. For example, तो एग्जाम्पल हम दोबारा कॉपी करते हैं हमेशा की तरह। दोबारा पुराने एग्जाम्पल को हम कमेंट आउट कर लेते हैं कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से। आगे चलते हैं और यहाँ पे नए एग्जाम्पल को सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि नए एग्जाम्पल में इसने x, y और z का यूज़ किया है, लेकिन हमने गलती से x, y और z को भी कमेंट आउट कर दिया। तो किसी कमेंटेड स्टेटमेंट को वापस अनकमेंट करने के लिए दोबारा उसे सेलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबा देंगे तो वो अनकमेंट हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमने दोबारा x को 10 से इनिशियलाइज किया है, y के अंदर 20 फिल किया है और z के अंदर x प्लस वाई यानी 30 फिल किया है। यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, प्रिंट x, y और z तीनों इंटीजर हैं, उनको कॉमा से सेपरेट किया है और बीच में क्या लिखा है, सेप इज इक्वल टू स्पेस डैश स्पेस। तो यही चीज़ यहाँ पे सेपरेटर का काम करेगी और क्या प्रिंट होगा, इसे हम सेव करके रन कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या प्रिंट हो रहा है। रन करा तो 10 स्पेस डैश 20, मतलब ये जो सेपरेटर हमने ये दिया था ये प्रिंट हुआ है। फिर 20, फिर सेपरेटर प्रिंट हुआ है, फिर 30। मतलब जो भी वैल्यूज़ हम यहाँ देंगे वो सारी तो प्रिंट होंगी, उनके बीच में जो भी हम सेप पैरामीटर के अंदर देंगे वो भी प्रिंट होगा। दूसरे उसमें क्या दिया है, प्रिंट x, y, z एंड इज इक्वल टू डॉट बैक स्लैश एन। इसका मतलब क्या है, पहले x, y, z प्रिंट होंगे और एंड, इस स्टेटमेंट का एंड किससे होगा, डॉट और बैक स्लैश एन से। बैक स्लैश एन मतलब क्या होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी है, एंड न्यू लाइन एज एंड कैरेक्टर। आगे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा अगली वीडियो में कि न्यू लाइन कैरेक्टर कैसे यूज़ होता है। तो अभी हम आगे चलते हैं। आपको शायद सेप और एंड पैरामीटर का मतलब समझ आ गया होगा। हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। आगे क्या दिया है, वी कैन ऑल्सो यूज द फॉर्मेट मेथड और द एफ स्ट्रिंग सिंटैक्स टू इंसर्ट वैल्यूज इनटू द प्लेस होल्डर्स इन अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, हम दोबारा एग्जाम्पल को कॉपी करते हैं और पुराने एग्जाम्पल को कमेंट आउट कर देते हैं। हमें x और y की दोबारा ज़रूरत है, इसीलिए हम ऊपर वाले x और y को कमेंट आउट नहीं करेंगे। नीचे जाके हम नए उसको पेस्ट करेंगे और सेव करके रन कर देंगे। तो देखिए क्या लिखा आया, द वैल्यू ऑफ x इज़ 10, द वैल्यू ऑफ y इज़ 20। तो ये कैसे लिखा आया है, प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ x इज़, और उसके बाद हमने दिया है करली ब्रेसेस। उसके बाद क्या लिखा है, डॉट फॉर्मेट x। तो जहाँ भी डॉट फॉर्मेट लगाया है ये हमारे अंदर के स्ट्रिंग को, ये जो पूरी स्ट्रिंग इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दी है उसे चेक करेगा और जो इसे सबसे पहले करली ब्रेसेस मिलेंगे उसके अंदर ये x फिल कर देगा। मतलब द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू, x के अंदर क्या स्टोर्ड है 10, इसीलिए द वैल्यू ऑफ x इज 10 प्रिंट हो जाएगा। आगे देखिए अगली लाइन में क्या लिखा है, f। सबसे पहले इसने f लिखा है, ऊपर ऐसा कुछ नहीं था, ऊपर डॉट फॉर्मेट यूज़ कर रहे थे, अब यहाँ पे हम f यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है, f द वैल्यू ऑफ y इज y। इसका मतलब क्या होगा, द वैल्यू ऑफ y इज, करली ब्रेसेस के अंदर y का मतलब क्या है कि y की वैल्यू डायरेक्ट उठ के यहाँ आ जाए अगर आगे f लिखा है। तो आगे f लिखा है इसलिए द वैल्यू ऑफ y इज करली ब्रेसेस y, यहाँ पे y की वैल्यू फिल हो जाएगी और ये प्रिंट हो जाएगा द वैल्यू ऑफ y इज 20। तो f स्ट्रिंग का हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि f स्ट्रिंग नॉर्मल स्ट्रिंग से थोड़ा फास्ट होती है। हम आगे देखेंगे कि हमें कई बार बहुत बड़े बड़े डेटा से डील करना होता है, इसीलिए हमारे लिए छोटे से छोटा अमाउंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पे एफ स्ट्रिंग जो है छोटा अमाउंट ऑफ टाइम हमारा बचा देता है, जो कि बड़े बड़े आउटपुट्स के केसेस में बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ टाइम बन जाता है और हमारा कोड थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। हम चलते हैं अपनी फाइल में वापस। इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस फाइल का लिंक मिल जाएगा, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेना क्योंकि कई अपडेट्स आपको वहाँ मिलते रहेंगे। थैंक यू।
अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब बटन दबा देना ताकि इसी सीरीज़ की या आगे की कोई भी वीडियो मिस ना करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन इनोवेटिंग। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।